तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं ये मॉडर्न सा हाउस माइनक्राफ्ट में। और इस मॉडर्न से हाउस में आपको काफ़ी सारी स्पेस मिलेगी जिसमें आप मॉडर्न चीज़ें रख सकते हो। इस मॉडर्न से हाउस में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डार्क ओक का मैंने डोर लगाया है। और सीलिंग में देखिए आपको प्रॉपर सीलिंग लाइट यहाँ पर देखने मिलेगी, जो सीलिंग लाइट एक्चुअल में मॉडर्न हाउस में होती है। यहाँ पर हम थोड़ी ना लैंटर्न लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉपर मॉडर्न हाउस है। इसमें आपको प्रॉपर एक मॉडर्न फीलिंग मिलेगी। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स देखिए दोस्तों, जो एक मॉडर्न हाउस में स्टेयर्स होती है, काफ़ी उसी तरीके से स्टेयर्स है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लुक देखने के लिए मिल रहा है। पूरे स्टेयर्स पे ग्लास लगे हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पे ऊपर भी ग्लास लगे हुए हैं। ऊपर तो यहाँ पे दोस्तों कारपेट भी लगाया हुआ है मैंने। और यहाँ पे हमारे पास में है एक प्यारी सी बालकनी, जो कि पूरी तरीके से कांच की बालकनी है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है ये। तो चलिए देखते हैं कि इस घर को कैसे बनाते हैं। इस घर को बनाने के लिए काफ़ी इजी मटेरियल की रिक्वायरमेंट लगने वाली है। आपको इजीली ये सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा और ये घर 10 बाय 10 एरिया में इजीली परफेक्टली बन जाता है। नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्लास मटेरियल से किस तरीके से मैंने यहाँ पे दीवार बनाई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको 10 बाय 10 का एरिया मार्क कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ वाइट कंक्रीट। और जो वाइट कंक्रीट है वो मैं लगाने वाला हूँ करीबन 8 ब्लॉक तक। और उसके बाद यहाँ पर मैं टोटल 10 ब्लॉक पर लगाने वाला हूँ, यानी 8 बाय 10 का एरिया हमें बेस के लिए कंक्रीट से मार्क कर लेना है। तो जल्दी से मैं इसे लगा लेता हूँ। और यहाँ पे जो वाइट कंक्रीट है वो दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है गाइस, क्योंकि इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। तो गाइस हमारे घर को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक देने वाला है। तो ये ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे बीच में देखिए, बीच में मैं भरने वाला हूँ पूरी तरीके से कंक्रीट। हम मज़दूर बन गए दोस्तों, लेकिन माइनक्राफ्ट में हमें मज़दूर बनना ही पड़ता है। अब यहाँ पे जो मैं कंक्रीट लगा रहा हूँ, आप चाहो तो इसे ज़मीन में डिग करके भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप एक लेयर बढ़ाकर कंक्रीट लगाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा देखने के लिए। सो यहाँ पे मैं जल्दी से ये पूरा कंक्रीट कंप्लीट कर लेता हूँ। और ये पूरा कंक्रीट कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा। और ये सामने 2 ब्लॉक मैंने छोड़े, यहाँ पे हम हमारे घर के सामने वाला हिस्सा बनाएंगे। तो यहाँ से मैं 4 ब्लॉक तोड़ने वाला हूँ शुरुआत के, और यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ ब्लैक कंक्रीट। अब ये जो ब्लैक कंक्रीट है, दिखने में तो आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसे ब्राइटनेस बढ़ाकर देखोगे तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। तो यहाँ पर मैंने 9 ब्लॉक ऊपर हाइट तक लगाकर स्टेयर्स के लिए एक फ्रेम बना। अब यहाँ पे जो 9 ब्लॉक है सेम इसी तरीके से मुझे पीछे भी लगाने होंगे। तो पीछे भी मैं 9 ब्लॉक इसी तरीके से लगा लूँगा। और गाइस कंक्रीट बनाने की रेसिपी आपको माइनक्राफ्ट में मिल जाएगी, काफ़ी इजी है। तो आप कंक्रीट उस तरीके से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कंक्रीट इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि इसकी फिनिशिंग काफ़ी स्मूथ होती है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। अब पीछे जो है मैं पूरी तरीके से ब्लॉक से इसे भर लेने वाला हूँ, और साइड की दीवार भी मैं पूरी तरीके से ब्लॉक से लगा लेने वाला हूँ। अब यहाँ पे लगभग 8 या फिर 7 ब्लॉक लगने वाले हैं। तो ये ब्लॉक लगाकर मैं जल्दी से ये दीवार को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। ये जो दीवार है दोस्तों, अभी दिखने में पूरी ब्लैक दिख रही है, ऐसा लग रहा है गेम में कोई ग्लिच हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे मैंने ग्राफिक मोड अभी ऑन नहीं किया हूँ। एंड में जब मैं ग्राफिक मोड ऑन करूँगा तब देखना गाइस क्या ही बढ़िया लुक आने वाली है इस घर की। अब जल्दी से इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी मुझे ब्लॉक लगाने हैं। इस तरफ मैं ब्लॉक नहीं लगाने वाला, इस तरफ मैं ग्लास लगाने वाला हूँ, इसीलिए ये फ्रेम बना लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ऊपर की ओर तो ब्लॉक लगाने वाला हूँ, क्योंकि ऊपर का हिस्सा हमें क्लोज करना है। ये हमारी टेरेस होगी एक तरीके से। और हाँ गाइस, ये घर में कोई टेरेस नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसके ऊपर टेरेस पे जाने के लिए एक ट्रैप डोर लगा सकते हो। और यहाँ पर मैं एक ब्लॉक से एक छोटी सी दीवार बनाने वाला हूँ। इस दीवार के अंदर ही बनेगा हमारा अंदर आने के लिए डोर। अभी यहाँ पे 2 ब्लॉक छोड़कर मैं वाइट कंक्रीट लगाने वाला हूँ 4 ब्लॉक पर, और इन 4 ब्लॉक्स के ऊपर से इसे जोड़ लूँगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर ये जो एरिया है इसे मैं कंप्लीट कर लूँगा कुछ इस तरीके से, ताकि हम हमारी घर की एक बॉर्डर बना पाए। अब यहाँ पे बॉर्डर बना लेते हैं जल्दी से, ताकि उसके बाद हम दीवार बनाने का काम भी शुरू कर सके। ये लगा यहाँ पे, और यहाँ से मुझे लगानी है। ठीक है, ये लग चुका है। अब बॉर्डर रेडी हो चुकी है ग्राउंड फ्लोर की। अब यहाँ पे सबसे पहले अंदर की ओर से मैं डोर लगाने वाला हूँ, क्योंकि गाइज मुझे डोर बाहर की ओर ओपन होते हुए दिखने चाहिए ताकि वो बढ़िया लगे। अब यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ डीप स्लेट से बने हुए वॉल। अब वॉल को एक के ऊपर एक जब प्लेस करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक रॉड की तरह दिखाई देती है। 2 ब्लॉक छोड़कर पीछे भी मैं लगाने वाला हूँ, ताकि यहाँ पे हम ग्लास लगा सकें। अब सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा ब्लैक स्टेन ग्लास।
अब नॉर्मल ग्लास जो होता है उसमें आप ब्लैक कलर मिला के स्टेन ग्लास बना सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ ब्लैक स्टेन ग्लास पैन, और पैन जो है वो दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे भी सेम, सबसे पहले ग्लास और उसके बाद स्टेन पैन, और ये जो पैन है ये भी डीप स्लेट वॉल के साथ में जुड़ जाएगा और देखने में काफ़ी बढ़िया लुक लग रहा है। अभी से ही गाइस हमारे घर की लुक आना शुरू हो चुकी है। सामने से ये 3 ब्लॉक तोड़कर यहाँ पे मैं कॉर्ड से बनी हुई स्टेयर्स लगाने वाला हूँ। अब एक स्टेयर कुछ इस तरीके से ऐसे लगाएंगे। अब यहाँ पे कंक्रीट लगा देंगे ताकि ये एरिया हमारा बन जाए काफ़ी इजी तरीके से। ओके, ये बन चुका है। अभी ऊपर की ओर लगाएंगे हम स्टेयर्स, तो स्टेयर्स हमें डाउनवर्ड करके लगाने ताकि ये दिखने में बढ़िया लगे। अब यहाँ पर मैं स्लैब लगाने वाला हूँ। हम यहाँ पर चाहे तो ब्लॉक भी लगा सकते हैं, लेकिन स्लैब इसलिए लगा रहे हैं ताकि दिखने में ये काफ़ी बढ़िया लगे, क्योंकि हमें एक मॉडर्न लुक देना है घर को। तो आगे के जितने भी ग्रास ब्लॉक थे इसे भी तोड़कर मैं यहाँ पर कंक्रीट लगाने वाला हूँ। अब ये आपको याद होगा, यहाँ पे हमने कोई भी ब्लैक कंक्रीट नहीं लगाया था, हमने डायरेक्ट बनाना शुरू किया था। तो इसे भी तोड़कर मैं ब्लैक कंक्रीट लगा लेता हूँ ताकि हमारा घर बाहर से भी दिखने में बढ़िया लगे, अंदर से भी दिखने में बढ़िया लगे, क्योंकि गाइस ये एक मॉडर्न हाउस है और मॉडर्न हाउस की लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आनी चाहिए। तो ये पीछे के 3 बचे हुए ब्लॉक भी तोड़ देता हूँ, यहाँ पे भी ब्लैक कंक्रीट लगा देता हूँ। तो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ग्लास लगाने वाले हैं, लेकिन ग्लास नहीं, यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ पैन। अब गाइस यहाँ पर ब्लैक में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, मैं अंदाज़न यहाँ पे लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाकर देखोगे तो इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ग्लास मैं लगा रहा हूँ प्रॉपरली, क्योंकि तुम्हारा भाई भी प्रो प्लेयर है। तो यहाँ पर भी ग्लास लगा लेते हैं, इजी तरीके से लग जाएगा। और जैसे ही ग्लास पूरी तरीके से लग जाता है, मुझे अभी याद आया दोस्तों कि पीछे की ओर हमें ब्लॉक नहीं लगाना था, पीछे की ओर भी मुझे ग्लास ही लगाना था ताकि एक बढ़िया लुक आए। तो जल्दी से चलते पीछे का भी हिस्सा तोड़ लेते हैं। अब ये जो हिस्सा तोड़ना है हमें, ये सिर्फ बीच में के ब्लॉक तोड़ने हैं, जैसे बीच में हमें आगे लगाए थे ग्लास पैन, वैसे उसी तरीके से। तो जल्दी से इसे भी तोड़ लेता हूँ। मजदूर के हाथ है, 2.5 किलो के हाथ हैं, काफ़ी बढ़िया है दिखने में। ठीक है गाइज, ये मैं यहाँ पे तोड़ लेता हूँ सारे ब्लॉक। फिर हम बाहर की ओर जाएंगे और बाहर की ओर से लगाएंगे ताकि हमें लुक वाइज देखने में समझ में आए, क्योंकि अंदर वाइट कंक्रीट है ना, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि हम ग्लास लगा कर रहे हैं। देखिए गाइज, यहाँ पे ग्लास लगाने थोड़ी दिक्कत आपको भी हो सकती है, क्योंकि ग्लास जो है वो ब्लैक कंक्रीट पे कोई भी तरीके से दिखाई नहीं देगा, इसलिए तो आप इजी तरीके से लगाइए, आराम से लगाइए, ये इजी तरीके से लग जाएगा। अब यहाँ पे इसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट होने के बाद हम जाएंगे हमारे ग्राउंड फ्लोर की दीवार बनाने के लिए। तो ये कंप्लीट हो चुका है, अब देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। ठीक है गाइस, अब चलते हैं घर के अंदर और जो हमारी ग्राउंड फ्लोर की दीवार है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दीवार जो है, पीछे की दीवार वाइट कंक्रीट से कवर करने वाला हूँ। इसलिए नहीं कि हमारे पास ग्लास की कमी है, इसलिए कि ये दिखने में काफ़ी बढ़िया लुक देगा। अब देखिए यहाँ पे ये दीवार कंप्लीट हो चुकी है। एकदम पीछे की जो दीवार है इसे भी हम कंक्रीट से ही कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे भी मैं डायरेक्टली कंक्रीट लगा के कंप्लीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर की जो एरिया है इसे भी गाइज मैं कंक्रीट लगा के कवर करने वाला हूँ। इसे भी जल्दी से कंक्रीट लगा के कवर कर लेता हूँ। और मैं क्रिएटिव मोड में बना रहा हूँ, लेकिन गाइज आप जब सर्वाइवल मोड में बनाओगे तब आपको स्कार्फ फोल्डिंग इस्तेमाल करनी है, क्योंकि स्कार्फ फोल्डिंग आपको बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अब ऊपर आते हैं और ऊपर हम बनाने वाले हैं बैल्कनी में जाने के लिए एरिया। तो एक ब्लॉक छोड़कर यहाँ पे मैंने 3 ग्लास ब्लॉक लगाए और उसको मैंने जोड़ लिया। अब यहाँ पे एक ब्लॉक बच चुका था, इसे भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं पैन लगाने वाला हूँ और पैन के साइड में हम लगाएंगे ग्लास, और ग्लास के साइड में दोबारा लगाएंगे पैन, और पैन के साइड में फिर हम लगाएंगे डीप स्लेट वॉल, तो क्योंकि वो दिखने में काफ़ी बढ़िया लगती है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती है। अब यहाँ पे पीछे भी सेम इसी तरीके से पिलर के ऊपर भी हम डीप स्लेट वॉल लगाने वाले हैं। यहाँ पे भी सेम मटेरियल जैसे पैन और उसके बाद ग्लास, तो ये दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे वाइट कंक्रीट से जो दीवार है वो कंप्लीट कर लेनी है। गाइस एक बार आप लुक देखो, वाइट कंक्रीट से जो लुक आता है वो काफ़ी फिनिश्ड और पॉलिश्ड लुक आता है, एकदम एक सरी का एक समान लुक आता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम एक दीवार यानी एक ब्लॉक चढ़ाने वाले हैं ताकि हमारा घर जो है बाहर से देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। अब ये ऊपर की जो ब्लॉक है ये भी मैं लगा लेता हूँ जल्दी से यहाँ पर, और ये भी लगा लेता हूँ। ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो हमें अंदर यहाँ पे ब्लॉक लगाने, एक ब्लॉक शायद मेरे से ज़्यादा अंदर लग गया, उसे मैं तोड़ लूँगा। सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ, बॉर्डर बना लेता हूँ, ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी बॉर्डर बना लिया। बीच में के ब्लॉक जो है वो इजी तरीके से यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये लग चुका है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज़ अभी से ही हमारे घर की लुक आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैं स्लैब लगाने वाला, और स्लैब ऊपर की और ब्लॉक पे लगाने वाले हैं, यानी अगर ब्लॉक पे आप स्लैब लगाते हो तो वो नीचे पोजीशन पे या ऊपर पोजीशन पे लग सकता है, क्योंकि ब्लॉक जो है
वो एक कंप्लीट ब्लॉक होता है, स्लैब उसका हाफ होता है, तो स्लैब ब्लॉक के नीचे या फिर ऊपर कहीं भी लग सकता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पैन ग्लास लगाकर ये भी बना लिया। अब कॉर्ड से बने हुए स्लैब नीचे के ब्लॉक के पोजीशन पे लगा रहा हूँ, ये भी बन चुका है। अब गाइस हमारा मॉडर्न लुक का हाउस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग करनी है पैन ग्लास लगाकर, काफ़ी ये बढ़िया सा लुक देगा। इसके बाद हमें सीलिंग लाइट बनानी है जो कि काफ़ी बढ़िया लगने वाली है आपको। आप देखोगे तो काफ़ी इजी तरीके से लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से सीलिंग लाइट बनेगी। तो चलिए चलते घर के अंदर, बट उसके पहले मैं यहाँ का एरिया कंप्लीट कर लेता हूँ स्टेयर्स का ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे जो डीप स्लेट की वॉल थी उसी के ठीक सामने मैं कंक्रीट वॉल लगाने वाला हूँ ताकि 2 पार्टीशन बन जाए यहाँ से, और ऊपर तक कंक्रीट वॉल लगाएंगे। और ऊपर तक कंक्रीट वॉल लगाने के बाद ऊपर का भी एरिया कंक्रीट वॉल से कवर कर लेंगे। यहाँ पे ब्लैक कंक्रीट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ब्लैक कंक्रीट से बन चुका। अभी हम बनाने वाले स्टेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 वाइट कंक्रीट लगा लिया। अब ये जो ऊपर का हिस्सा था इसको तोड़ के यहाँ पे कॉर्ड्स, अरे ये गलत लग गया, इसको अपवर्ड फेस करके मुझे लगाना होगा। यहाँ पे भी अपवर्ड फेसिंग करके मुझे स्टेयर्स लगानी है। अब यहाँ पे ब्लॉक लगाएंगे, ब्लॉक ने डायरेक्टली यहाँ पे स्टेयर लगा सकते हैं। अब यहाँ से भी डायरेक्टली नहीं, ये गलत लग गया, इसको पीछे लगानी होगी। तो ये पीछे लगा लेते हैं, यहाँ से भी पीछे लगा लेते हैं। अब ये बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्लैब लगाने होंगे। अब ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी स्टेयर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अब ऊपर आने के बाद एक एक ब्लॉक छोड़कर यहाँ पर मैं डिग करने वाला हूँ, और पीछे की ओर भी सेम इसी तरीके से डिग करने वाला हूँ, एक एक ब्लॉक छोड़कर। तो ये एक ब्लॉक डिग किया और ये एक ब्लॉक डिग किया। अब यहाँ पे गाइस हम लगाने वाले सी लैंटर्न। अब जो सी लैंटर्न है वो दिखने में सीलिंग लाइट की तरह ही लग रहे हैं और उनमें से काफ़ी अच्छी लाइट ग्लो होती है। उसके ऊपर हम लगाएंगे आयरन से बने हुए ट्रैप डोर। अब देखिए गाइस, ये लगाने के बाद जो लुक आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आ रहा है सीलिंग लाइट की तरह, जो कि मॉडर्न हाउस में एक्चुअल सीलिंग लाइट होती है। अब नीचे की ओर भी सेम लगाने वाले हैं, लेकिन एक चीज़, नीचे की ओर जब हम सी लैंटर्न लगाएंगे तो सी लैंटर्न का जो आधा हिस्सा है वो हमें सेकंड फ्लोर यानी हमारे फर्स्ट फ्लोर से दिखाई देगा। तो इसीलिए फर्स्ट फ्लोर पे हम बिछाने वाले हैं कारपेट हम बिछाएंगे वाइट कलर का, जो दिखने में काफ़ी बढ़िया लगे। अब मैं ऊपर आपको जाकर दिखा देता हूँ, ये ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम कारपेट लगा लेंगे ताकि कारपेट यहाँ पे इस सी लैंटर्न को ढक दे और ऊपर का जो पोस्चर है वो ख़राब ना हो। तो गाइज़ इसी के साथ हमारा जो घर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट चीज़ बची होगी, यहाँ से जो दीवार है, ये इस दीवार को ब्लैक कंक्रीट से कवर अप करना है हमें। तो इस दीवार को हम आधा ही कवर करने वाले हैं क्योंकि हमें यहाँ से ऊपर भी तो जाना है। तो ये दीवार को हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। और गाइज़ ये बन चुका है हमारा मॉडर्न हाउस। अब मैं आपको टूर देता हूँ, अंदर चलिए। यहाँ से सबसे पहले अब देखिए, यहाँ पर आपको नीचे काफ़ी बड़ी जगह देखने के लिए मिलती है। लगभग आपको यहाँ पर अच्छी खासी 5x4 की जगह यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें रख सकते हो, बेड, क्राफ्टिंग टेबल, फर्नस, ब्लास्ट फर्नस, चेस्ट, एंडर चेस्ट, आपको जो सारी चीज़ें चाहिए आप रख सकते हो। इवन ये घर बनाकर आप विलेजर्स को दे सकते हो। तो विलेजर्स रहेंगे मॉडर्न घर में, क्या ही बात होगी गाइस की, मतलब विलेजर्स जो कि विलेज के लोग हैं वो रहेंगे मॉडर्न हाउस में। मैं माइनक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रियल लाइफ की नहीं। रियल लाइफ में तो गाइज़ इंसान कहीं पे भी रह सकता है, लेकिन गाइज़ माइनक्राफ्ट में विलेजर्स काफ़ी ज़्यादा विलेज वाले हट में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें ये मॉडर्न हाउस बना कर दो तो काफ़ी बढ़िया लगेगा रहने के लिए, विलेजर्स भी काफ़ी खुश हो जाएंगे। सीलिंग लाइट देखिए हमारी क्या ही बढ़िया है। यहाँ पर नीचे जाने के लिए एरिया देखिए, सामने से कांच है, यानी कांच का एरिया है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अच्छा खासा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।